लाला की कमर को बांधने का प्रयास। लेकिन 2 अंगुल रस्सी क्या है, कम पड़ती। लाला को बांध कर रखूं मैं और उखल को बांध दूंगी तो लाला इधर उधर। बालक ने भी बहुत नटखट होते हुए छोटे बालक को संभालना ना बहुत कठिन। और राजस्थान में मैं भोजन करने के लिए गया किसी घर में, उन्होंने रस्सी से हाथ में बालक का बांध के रखा था कमरे के साथ में। मैंने कहा इसको बांध के क्यों रखा है, बोले आपको भोजन नहीं करने देंगे। और उसको आदत हो गई, उसके हाथ बांध कर चिंता बैठा रहता है। तो यशोदा मैया को भी लगा मेरी लाला को थोड़ा सा कमर को रस्सी बांध के रखेंगे, उंगल को बांध कर। तो यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही थी, लेकिन बांध 2 अंगुल रस्सी कम पड़। फिर रस्सी को रस्सी बांधने लगी और फिर गार्ड मार के कहते हैं और फिर रस्सी बांधने का प्रयास किया। तो क्या है ये, क्या है, यशोदा मैया के अंदर में अहंकार था। गोपिकाएं बोल रही मैया छोड़ दे, बहुत बड़ी रस्सी है, नारियल की रस्सी होती है ना पहले, लाला की कमर छोटी है, रस्सी चुभती है। और ये गोपिकाएं बोल रही तो माँ को और गुस्सा आता है, कोई समझाएं, लाला मैं बांध कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अभी अहंकार था। लाला ने कहा कि भाई अहंकार में तो मैया बांध नहीं सकते हो। ये 2 अंगुल रस्सी कम पड़ना मतलब क्या? आश्चर्य है भी, इतनी छोटी सी कमर और रस्सी यहाँ पार तक रस्सी हो और वो रस्सी कमर में ना बांधना, 2 अंगुल कम पड़े, ये क्या है? ये अहंकार है। वे अहंकार में कितनी भी बड़ी रस्सी हो बांध नहीं सकते। तो उस समय लास्ट में भगवान ने कहा कि मैया बांध कर ही रही। और बाद में थक गई यशोदा मैया। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तू भूत है, कौन है, मैं नहीं बांध पाऊंगा, मैं हार गई बोलते ही उस समय क्या कर ले, लाला ने रस्सी का टुकड़ा उठाया और बांध। और उस समय देवता लोग आकाश मार्ग में नारद मुनि आदि सभी देवता लोग खड़े थे। यदि भगवान को बांधती यशोदा मैया तो भगवान बंधन में आते। ठीक है, रस्सी मतलब गुण है, रस्सी मतलब गुण, सत्व रजतम गुण होते ना, तो रस्सी मतलब है तमोगुण रजोगुण है। ठीक है, रस्सी मतलब गुण है। तो भगवान को गुण बांधते हैं, भगवान बंधन में आते हैं गुणों के। तो जिस समय रस्सी उठाकर अपने हाथ में बांध दी तो सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, बोले प्रभु आज सब समझ गए आप बंधन में, आपको कोई नहीं बांध सकता। लेकिन बांध कौन सकते हैं उनको? प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख। याद है? हाँ जी, मैं बोलती हूँ। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जिसने पाया मिला उसे मुक्ति का नाम, जिसने पाया मिला उसे मुक्ति का नाम। तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे पे क्यों ना लगे। नाम हृदय में उसका बसा कर तो देख, नाम हृदय में उसका बसा कर तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे
खूब जाने चंदन लगा कर उसे, पाया खूब जाने चंदन लगा कर उसे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो है स्वामी पुजारी तो बन कर तो देख, वो है स्वामी पुजारी तो बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, वो है दाता भिखारी तू बन कर तो देख, उसके दर से कभी खाली लौटा नहीं, उसके दर से कोई खाली लौटा नहीं, उसके आगे तू झोली फैला कर तो दे, उसके आगे तू झोली फैला कर तो दे, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु पीछे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। लाला की कमर में रस्सी बांधना, पहले तो भगवान ने कमर को बांध के रस्सी, फिर रस्सी को रस्सी बांध करता कि मैया ने क्या कर लिया, मुखर को बांधना। अब लाला मुखर के पास बैठे, तो लाला ने देखा वो वृक्ष खड़े अमलागन, तो नारद मुनि ने शाप दिया नल कुंवर, ये कुबेर के बेटे थे, तो इनकी स्नान की विधि ठीक नहीं। तो नारद मुनि ने कहा कि वे एक तो तुमने प्रणाम नहीं किया और स्नान भी आप ऐसे कर रहे हो, स्नान की विधि ठीक नहीं है, तुम्हें शाप देता हूँ, वृक्ष जन्म करो। उन्होंने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव हम कैसे करे, वो वृक्ष जन्म में जा रहे हैं, बिल्कुल ही भगवान कृष्ण का स्पर्श होगा तब तुम्हारा होता है। नारद मुनि शाप नहीं देते, वरदान देते। नारद मुनि की बात भगवान को याद आई और भगवान ने कहा नारद मुनि के भी वचन पूर्ण करने हैं, और इन्होंने एक वृक्ष है अपनी जन्म में चले गए, लेकिन साधना बहुत की है ना, पहले बहुत साधना की है, इनको वृक्ष जन्म से भी जुड़ा लीला तो कर दिया ना। तो वो फल को खींचते हुए भगवान जा रहे आगे, पौड़े आती बहुत पौड़ियों से धीरे 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 लाला उतरते गए नीचे, और वो उखल धड़ाम धड़ाम आवाज करते हुए नीचे आ रहे। उखल भी बड़ा भाग्यशाली है, हाँ, वो लकड़ी का भी बड़ा पुण्य कर्म है। तो भगवान देखो जो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, और वो फल क्या हो गया, पेड़ा हो गया, और फंस गया वो कल फंस गया। और भगवान ने क्या कर लिया, धीरे धीरे ताकत लगानी शुरू कर, और वृक्ष को देखो जड़ों के हिलाया और खींच लिया, जोर से खींचते वृक्ष आराम से गिर गए। और ठाकुर जी ने उसके ऊपर तो वृक्ष गिर सकते, दोनों ऐसे वृक्ष गिर गए और ठाकुर जी बीच में बैठ गए। और उसमें से दो देवता निकले, जमलाल देवता निकले, तो देखते हो बैठे बड़े सुंदर दिव्य रूप पीताम्बर धारण किए हुए, और उन्होंने भगवान की परिक्रमा
और परिक्रमा करके कहा, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासो जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेषु भगवत्तनूना। प्रभु हमारी वाणी आपकी कथा, आपकी गुणानुवाद में रखते, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे और हमारे कान आपकी कथा श्रवण करते, हमारे कान आपके कथा में लगे रहे और हमारे हाथ हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ हर समय सेवा में लगे, हाथों से हर समय सेवा होती है और हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे और हमारा जो शीर है प्रभु स्मृत्याम शिरस्तव निवासा जगत प्रणामी, सारे जगत के अंदर में आप निवास करते हो, ऐसे प्रभु आप हैं, तो आपको हमारा शीर क्या भी हर समय प्रणाम करता है। दृष्टि सताम दर्शनेषु भगवत्तनूना, और संत आपका रूप है, तो संतों का, महापुरुषों का ये आपके हमारे क्या भी दर्शन करती रहे, तो ऐसा आशीर्वाद प्रभु हमें दो। तो हमारी वाणी हर समय आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करे। वाणी भगवान ने दी है वे भगवान के गुणों का वर्णन करने, कान किस लिए दिए वे भगवान की कथा श्रवण करने, हाथ किस लिए दिए हैं सेवा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, और मन को कहते हर समय भगवान के चरणों में लगाते हैं। ये ऐसी वाणी क्यों कही गई? दोनों महापुरुषों ने ऐसा क्यों कहा? बोले प्रभु वृक्ष जन्म में हमने बहुत भोग पाया और वृक्ष जन्म किसी को भी ना मिले। उस समय हमें नींद आने लगती थी ना, उस समय आंधी तूफान आता, उस समय हम हिलते थे और ठंडे के दिनों में सारे लोग सो जाते थे कंबल लेकर और हम खड़े। गर्मी के दिनों में हमारी छाया में लोग बैठते थे और हमारे ऊपर कोई छाता नहीं था, हम सोए नहीं हुई प्रभु वृक्ष जन्म में सोए नहीं। और जो भोजन करते हैं ना, हमारे जो जड़े थे पैर, वृक्ष के पैर क्या है? जड़े हैं, पैरों के द्वारा वृक्ष भोजन करते गए और उनको भोजन के लिए पनीर का पकौड़ा, कलाकंद, ऐसी चीजें मिलती है क्या? बोले प्रभु गोबर और मिट्टी खाते रहे। अरे अब जो कुबेर के बेटे हो कैसा भोजन अमृत पान करने वाले लोग हैं और क्या चीज खानी पड़ी? गोबर। बोलोगे ये मिट्टी गोबर खाना पड़ता था। पानी कौन सा फिल्टर का मिलता था उनको फिल्टर करके पानी लेना पड़ता था। अब वृक्षों को जल देते फिल्टर का देते, उसमें कोई फिल्टर था ही नहीं। मैं किसी बदन में भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी प्रभु, हम सो नहीं पाए और गर्मी का तो हमारे ऊपर सारे धूप और ठंडे के दिनों में ठंडे ओढ़ने के लिए कोई हमारे पास कोई चीज नहीं थी, बच्चों ठंड लगती नहीं, ये पौधे आते ना सिकुड़ जाते हैं। हाँ, इनको प्यास लगती, 2 दिन पानी ना देना तो वृक्ष कैसे हो जाते हैं पौधे। हाँ, और आंवले की पत्ती तो रोज वृक्ष जन्म किसी को भी ना मिले, ठीक है। एक तो जन्म ही होगी मनुष्य शरीर में गलतियां हो गई, सब वृक्ष बन गए। हाँ जी, जो कुछ वृक्ष का पुण्य कर्म बहुत ज्यादा है तो पीपल का वृक्ष बन गया हो, हाँ जी, वट वृक्ष बन गए हो। उसमें भी तो सात्विक वृक्ष होते हैं ना भाई, सात्विक लिए सात्विक कर्म किए हैं उन्होंने। कथाएं बहुत है, विस्तार के साथ में कथाएं। अगासुर का वध हो गया, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगासुर का वध हो गया, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय।
पानीपत में ऐसे समय हो गया, मेरे कान में आकर बोले गुरु जी आरती का समय हो गया, सबको मार दो अभी।